हमले यानी एयरफोर्स का इस्तेमाल करना। ये वो दौर था जब हवाई हमले मैदानी जंग में आखिरी विकल्प होते थे। हम आदमपुर में थे और वहाँ एक डिमांड का आर्मी से डिमांड आया कि हम पाकिस्तान के वायुसेना हमारे पर हमला कर रहे हैं, उसका टैंक का लड़ाई हो रहा है, वो सब दबा के रखा हुआ है और आवश्यकता है कि हम एयरफोर्स लेके उसका टैंक पर हमला किया। 3 बजे ब्रीफिंग हुआ आदमपुर में, उसके बाद 4 बजे 4:30 बजे टेक ऑफ का प्रबंध किया था। हाथ से फिसलते अखनूर पर जल्द फैसला लेना था। दिल्ली से हरी झंडी मिलते ही एयरफोर्स के 45वीं स्क्वाड्रन के 4 लड़ाकू विमानों के 3 दस्ते पाकिस्तानी ठिकानों और टैंकों पर टूट पड़े। जब लड़ाई शुरू हुआ हम वहीं से ऑपरेट करते थे, कभी शाम जाते थे, कभी अमृतसर की तरफ जाते थे, कभी फिरोजपुर जाते थे। हमारा बीच में होने की वजह से हम दोनों तरफ जाते थे। लेकिन ये दाव उल्टा पड़ा। पाकिस्तान ने श्रीनगर और पंजाब पर हवाई हमले शुरू कर दिए। कश्मीर भारत के हाथ से फिसलने लगा। तभी पाकिस्तान ने एक ऐतिहासिक गलती कर दी और अखनूर पर कब्जे की बाजी पलट गई। पहली गलती, 12th इन्फेंट्री डिवीजन के मेजर जनरल अख्तर हुसैन मलिक को उन्होंने बदल दिया। उनकी जगह आए 7th इन्फेंट्री डिवीजन के याया खान। बस यहीं पर भारतीय फौज को मौका मिल गया और उन्होंने इस अखनूर में अपनी मजबूती फिर से कायम कर ली। बेशक पाकिस्तान अखनूर पर अधिकार नहीं कर पाया, लेकिन कश्मीर कब तक भारत के कब्जे में रहेगा, यह सबसे अहम सवाल था। प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की आज्ञा मिलते ही मेजर जनरल प्रसाद की अगुवाई में 15वीं इन्फेंट्री डिवीजन ने लाहौर की तरफ कूच किया। 1965 में लाहौर के बारे में जो फ्रंट खोला गया उसका ये था कि J&K के अंदर उन्होंने अखनूर, शाम, इसी के ऊपर काफ़ी ऑलरेडी पहुंच गए थे। तो उसी को बदला लेने के लिए हमने पूरा डिवीज़न जो है वो इछुल कैनाल पे गया, जिसके अंदर मेरी पलटन भी 4 ग्रेनेडियर्स शामिल थी। भारतीय फौज पहली बार अंतर्राष्ट्रीय सीमा लांघकर 2 रास्तों से पाकिस्तान के अंदर दाखिल हुई। पहला हमला दक्षिण की ओर लाहौर सेक्टर पर हुआ और दूसरा हमला उत्तर की ओर सियालकोट सेक्टर में। भारतीय फौज लाहौर के पूर्व इचोगिल नहर तक पहुंच गई। 2 और कोशिशों के बाद सेना ने बारकी गांव को लांघ लिया और लाहौर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास डेरा जमा दिया। इसी बीच पाकिस्तानी एयरफोर्स ने जबरदस्त हमले किए। इस अफरा तफरी में फौज के कमांडरों को पता ही नहीं चला कि सेना की मुट्ठी में लाहौर आ चुका है। पंजाब फ्रंट पर हमने पहुंचने का डिसाइड तो कर लिया, लेकिन हमारी तैयारी बहुत ख़राब थी। हमारे पास हथियार पुराने 2nd वर्ल्ड वॉर के थे। लाहौर के साथ सियालकोट पर पहली आर्मर्ड डिवीजन ने धावा बोला। इस डिवीजन को पाकिस्तान के चाविंडा में पाकिस्तानी फौज की आर्मर्ड डिवीजन ने रोककर पीछे लौटने पर मजबूर कर दिया। 8 तारीख को हमारा दूसरा जोरदार हमला हुआ सियालकोट क्षेत्र में, जहां 80,000 की हमारे स्ट्राइक कोर जो था वो सियालकोट पे चढ़ बैठा। इतना दबाव पड़ा पाकिस्तान को कि जो भी उसने सेनाएं भेजी थी छम अखनूर में जम्मू कश्मीर को भारत से काटने के लिए, उनको उल्टे पांव वापस आना पड़ा और अपनी ही जान बचाने के लिए सियालकोट और लाहौर की लड़ाई में वो बुरी तरह से वो फंस गए। यह है भारत और पाकिस्तान के बीच अटारी बॉर्डर। यह एक
इंटरनेशनल बाउंड्री है। जब से भारत और पाकिस्तान बना तब से भारतीय फौज ने कभी भी इस इंटरनेशनल बाउंड्री को पार नहीं किया, लेकिन 1965 की जंग में भारतीय फौज ने इस सरहद को पार किया और लाहौर की तरफ कूच किया। लाहौर तक भारतीय फौज का पहुंचना पाकिस्तान के लिए बड़ी शर्म बनकर सामने आया। भारत अंतर्राष्ट्रीय सीमा लांघेगा और लाहौर के करीब पहुंच जाएगा, ये पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान के प्लान में कभी शामिल ही नहीं था। अयूब खान और पाकिस्तानी फौज अब समझ चुके थे कि भारत से जमीनी जंग लड़नी पड़ेगी। मुश्किल ये थी कि वो भारत को एक मोर्चे पर उलझाना चाहते थे, लेकिन सितंबर के दूसरे हफ्ते में जंग 3 अहम मोर्चों पर लड़ी जा रही थी। लाहौर, सियालकोट और कश्मीर। कश्मीर में पाकिस्तान मजबूत स्थिति में था, लेकिन लाहौर पर करीब करीब कब्जा कर चुकी भारतीय सेना अनिर्णय, अस्पष्ट लक्ष्य और रणनीति के अभाव का शिकार हो गई। पाकिस्तान ने भी भारत के वार का बदला पलटवार से करने की रणनीति अख्तियार कर ली। लाहौर और सियालकोट पर हमले से पाकिस्तान बौखलाया तो उसने 7 सितंबर 1965 को स्पेशल सर्विस ग्रुप के 135 कमांडोज को भारत के हलवारा, पठानकोट और आदमपुर एयरबेस पर उतार दिया। पाकिस्तान को इस दुस्साहस की बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। इस हार का बदला लेने के लिए पाकिस्तान ने एक नया दांव चला। 8 सितंबर 1965 लाहौर और सियालकोट पर हमले से तिल मिलाए पाकिस्तान ने भारत को जवाब देने के लिए ऑपरेशन वाइंड अप शुरू किया। इसके तहत लाहौर सियालकोट मोर्चे के अलावा पंजाब के खेमकरण और मुन्नाबाव पर हमला हुआ। सबसे बड़ा खतरा हमें जो लाहौर की तरफ से था, पैटर्न टैंक्स जो पाकिस्तान आर्मी ने अमेरिका से ले लिए थे। हमारे पास हमारी फौज के अंदर वही पुराने टैंक थे जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इस्तेमाल हुए थे। तो उस टैंकों को रोकने के लिए अगर वो टैंक वहाँ ना रुकते तो दिल्ली तक उनको कोई रोकने वाला नहीं था। पाकिस्तान की चाल थी पंजाब में रावी नदी को पार कर अमृतसर पर कब्जा करना। इसके लिए पाकिस्तान की एक आर्मर्ड डिवीजन ने अमेरिकी पैटर्न टैंक के साथ पंजाब की भारतीय सीमा की तरफ रुख किया। हमारे सीनियर ऑफिसर्स जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हिस्सा ले चुके थे वो भी कहते थे ऐसा गोलाबारी हमने कभी नहीं देखा। ओले की तरह गोले बरस रहे थे, धुड़ुम धुड़ुम धुड़ुम, जमीन हिल रही थी और मैं उस वक्त एक खुली ट्रेंच में बैठा हुआ था। तो हमारे दो पलटन हमने भेजी थी, वो दोनों की दोनों भाग गई दुश्मन के प्रेशर में। कमांड एंड कंट्रोल खत्म हो गया, जवान दाएं बाएं भागने लगे। 1965 की जंग में खेमकरण और मुन्नाबाव पर पाकिस्तान का कब्जा हो गया। दरअसल 97 अमेरिकी पैटर्न टैंकों से लैस पाकिस्तानी सेना ने खेमकरण और मुन्नाबाव पर कब्जे के बाद अमृतसर का रुख करना चाहा।